वो गुरु महाराज के वचन वाणी को याद दिलाया। ये काफिला जो है 28 तारीख को संभवतः मथुरा पहुँचेगा, क्योंकि समापन के बाद महाराज जी काफिला के साथ खितौड़ा गुरु महाराज के जन्मभूमि पर भी जाएंगे। उसके बाद आएंगे तो भिंड के कार्यक्रम के बाद खितौड़ा, और खितौड़ा के बाद मथुरा। मथुरा में देखो व्यवस्था तो में लोग लगे हुए हैं, और जो कमी बेशी रहेगी वो अपने प्रेमी 26 तारीख को जाएंगे कुछ लोग, और वहाँ भी लोग कर रहे हैं। और महाराज जी जब आएंगे तो लोगों के अंदर उत्साह, लोगों के अंदर भाव भर देंगे, और जल्दी से जल्दी वो अधूरा काम पूरा हो जाएगा कार्यक्रम से पहले। अब आप लोग गुरु महाराज के कुछ वचन वाणी को सुन लें। देखिए, आपको अपना काम समझना है। गुरु का जो भी आदेश निर्देश हो, गुरु दरबार से जो भी आदेश निर्देश हो, उसको अपना काम समझना है। गुरु महाराज 1978 में अहमदाबाद में सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ द्वितीया किया था, दूसरा। वहाँ देश के उस समय विदेश मंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री भी बने, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पहुँचे थे। गुरु महाराज ने उनसे कहा कि नेताजी, आपसे इस जनता को कुछ नहीं चाहिए, आप केवल इनको अपना समझ लो। जब अपना इनको मान लोगे तो इनकी सारी समस्याएं आपके नज़रों के सामने नाचने लगेंगी। जब दिन रात उसी को देखोगे तो आपके अंदर लगन इच्छा होगी कि इनकी समस्या का समाधान किया जाए। जब आप इनकी समस्याओं का समाधान कर दोगे तो ये जनता आपकी हो जाएगी, और आपको भगवान राम और कृष्ण की तरह पूजा करने लगेगी। उसी तरीके से हम सब लोग कैसे गुरु से प्रेम हो। सत्संग क्या है? हमारी शंका को, अंधेरा को, सबको दूर करेगा। शंका जो है हमारा खत्म ही सत्संग से होगा। हर पल सत्संग की ज़रूरत है जीव को, हर पल गुरु के वचन को याद रखने की ज़रूरत है। सत्संग ही आपके शंका के, भ्रम के, अज्ञान के अंधेरा को दूर करेगा। शंका ही मन को साथ ले करके सूरत जो है सद्गुरु के पास पहुँचेगी। सद्गुरु से प्रेम होगा, सद्गुरु के वचन सुनने के लिए ललायित रहोगे, लालसा लगी रहेगी। 24 घंटे आपकी इच्छा होगी कि कब गुरु के वचन सुनने को मिलेंगे। ये जो सप्ताह में सत्संग होता है वो रोज सत्संग हमको मिले। सेवा के लिए हाथ जोड़ के खड़े रहोगे कि मुझे अपने दरबार से महाराज जी का या जिला प्रदेश के जिम्मेदार का आदेश हो कि आपको ये सेवा करना है। जयमल सिंह महाराज ने सावन सिंह को नामदान दिया था। सावन सिंह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे फौज में, लेकिन उनसे हर बात की राय करते थे। इतनी मोटी किताब परमार्थी पत्र के नाम से किताब सावन सिंह ने लिखा है। सारे पत्रों को उसमें संग्रह किया है, और हर कार्यक्रम जो आगरा में होता था उसमें सावन सिंह महाराज को लेके जाते थे। उनको समझाते थे कि बाबू सावन सिंह को मालूम कि आगरा बड़े भंडारे में चलना है
5 दिन की छुट्टी लेके आना, ऐसा ना हो कि बीच में आपकी छुट्टी खत्म हो जाए। वहाँ 150 रुपया सेवा देना था, 100 मैंने भेज दिया, 50 वहाँ चलेंगे तो देंगे। पूरी तनख्वाह उठाते थे सावन सिंह और जयमल सिंह महाराज के हाथ में सौंप देते थे। उसमें से उनको मालूम था कि इनके परिवार का कितना खर्चा है, परिवार का खर्चा निकाल करके उनको दे देते थे, बच्चों के लिए भेज देना, और बाकी संगत के सेवा में लगाते थे। उस समय 10 रुपये का 1000 ईंट मिलता था। जब ब्यास में कोठरी बननी शुरू हुई, वहाँ कमरे बनने लगे, इतने ईंट के रोड़े तोड़े जाएंगे और लकड़ी के काम करने वाले मिस्त्री लगे हुए हैं और 2 आने 3 आने उनकी मजदूरी होती थी। उस समय वहाँ पीने के लिए पानी का इंतजाम नहीं था। ब्यास नदी से कनस्तर में बहंगी बना करके पानी आता था। सावन सिंह महाराज फौज से छुट्टी लेकर के गए, बोले हजूर मैं एक यहाँ कुआं खोदवाना चाहता हूँ। बोले अरे बच्चा तुम इतना पैसा क्यों लगाओगे? बोले हजूर एक दिन पानी पी लेंगे तो पैसा वसूल हो जाएगा। इतना उनको लगन, इतना उनको गुरु से प्रेम, इतना उनको गुरु पर भरोसा और विश्वास था। ध्यान भजन सुमिरन नित्य नियम से करना। बाबू सावन सिंह ऑफिस में फाइल खोलना तो समझना कि मैं गुरु का काम कर रहा हूं, मालिक का काम कर रहा हूं। खाना बनाना, खाना खाना, कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, कहीं जाना आना, कहीं रिश्तेदार से मिलना, आप ध्यान भजन सुमिरन करना। जो कुछ भी आप संसार का या आत्म कल्याण का काम करना, तो ये समझ के करना कि हम गुरु का काम कर रहे हैं। जब आप गुरु का काम समझ के करोगे तो आप मन के भटकावे से बहकावे से बच जाओगे और आप अपने आत्म कल्याणकारी काम में लगे रहोगे। उससे आत्मा को मदद मिलेगी। तो जो कुछ भी, सबसे जरूरी पहले सत्संग। सत्संग में जब हम आएंगे, सत्संग वचनों को ध्यान से सुनेंगे, तब हमारे समझ में आएगा कि गुरु कौन है। गुरु जैसा कोई नहीं, गुरु जैसा हितैषी हमारा कोई नहीं। गुरु हमारे आदि में थे और गुरु अंत में रहेंगे, और गुरु महाराज नहीं मिले होते तो हमको आपको पता नहीं लगता कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और आत्मा परमात्मा का मिलन कैसे होगा, कौन कराएगा, और परमात्मा से हमारी आत्मा अलग कैसे हो गई। गुरु महाराज नहीं मिले होते, रामायण गीता बाइबल कुरान वेद पुराण महात्मा गुरु के होते हुए, धार्मिक पुस्तकों के होते हुए, मंदिर मस्जिद के होते हुए, धर्माचार्य ऋषि मुनि सब के होते हुए, और कबीर साहब से लेकर के अब तक के सारे पूरे महात्मा भी जगत में आए और बहुत लोगों को नाम दान दे करके अपने घर भी पहुंचाया। फिर भी हम लोगों के ऊपर जो गुरु महाराज ने दया की, अगर गुरु महाराज नहीं मिले होते तो हम लोगों को इतना भी इस चीज़ का ज्ञान नहीं हो पाता। इतना समझाने के बाद तो हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। 60 साल तक गुरु महाराज ने समझाया, अब महाराज जी समझा रहे हैं। गुरु महाराज के वचन वाणियों को अमर संदेश में और ये दूरदर्शी आवाज़ में, और तमाम जो है गुरु महाराज के वचन वाणी जो पुस्तकों में लिखा है उसको हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अब तो हम रोज मन के बहकावे में आ रहे हैं।
और मन हमारा रोज भटका रहा और हर बार नया दाव हमारे सामने रख देता है, हम सब लोग उसमें फंसते चले जा रहे। मैं तो भरम रही निस्दिन हरि बार, हर बार और रोज हम लोग भटक रहे। लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार। आप सब लोग बराबर सत्संग में आओ और बराबर इस चीज़ की समीक्षा करो कि गुरु हमारे कैसे हम पर प्रसन्न हो जाएं, गुरु कैसे रीझ जाएं। जब शाह इनायत ने अपनी एक आंख अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए, हुक्का पीने के लिए अपनी एक आंख दे दिया, बुल्ला शाह 1 साल तक बेश्या के कोठे पर रह करके नाचना सीखा और 1 साल के बाद जब नाचने में परफेक्ट मास्टर हो गए तब अजमेर शरीफ उर्स के मेला में जाके नाचे। तब शाह इनायत ने कहा बुल्ला तू? तो उन्होंने कहा हुजूर बुल्ला नहीं, मैं तो भूला था, हुजूर को पहचान नहीं पाया। गुरु को पहचानना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। उनकी दया हो जाए तो थोड़ी बहुत कुछ आंशिक रूप में समझ में आ जाए, नहीं तो हमारे आपके बस का नहीं है। सत्संग वो मोइन है जिससे हमारे अंदर सत्संग सुनने का भाव भी पैदा होगा, हमारे अंदर ये लगन लगेगी। हम जिम्मेदार लोगों से फ़ोन करके, किसी सत्संगी प्रेमी से फ़ोन करके पता करेंगे कि अगले इतवार को सत्संग कहाँ है। बीच में भी तो कहीं सत्संग नहीं है। गुरु महाराज संडे के अलावा बीच में मथुरा से दिल्ली आ जाते थे, वकील लैन, बसंत लैन या सुभाष नगर, और बहुत से प्रेमियों को पता नहीं लग पाता था। मेरे भाई साहब की शिकायत, विजयपाल सिंह की शिकायत करते थे लोग कि अरे मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बताया। सैकड़ों आदमी को एक आदमी फ़ोन करे, उस समय फ़ोन का इतना साधन नहीं था। आप उनकी शिकायत करते हो। आप जब मथुरा जाते हो तो कहते हो विजयपाल सिंह की ये व्यवस्था है। बताओ, पानी की सुविधा नहीं, लैट्रिन भरा हुआ है, आप जो है खाना ठीक से नहीं बन रहा, आप बिजली की व्यवस्था नहीं किए हो, और ये सब दिक्कत दुनिया भर के आप सुनाते हो, लेकिन वो करेगा कौन? पड़ोसी आएगा। गुरु महाराज ने इतना सुनाया, आपके समझ में आ गया होता तो आप अपना काम समझ करके वहाँ की व्यवस्था करते पहले जा करके। मेरे भाई साहब से गुरु महाराज ने एक बार कहा कि मिश्रा जी, बाप के यहाँ शादी हो तो बेटे को कब आना चाहिए? बोले सरकार 2-4 दिन पहले आना चाहिए। और जाना कब चाहिए? तो सब काम निपट जाए उसके 2-4 दिन बाद जाना चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा बस यही तो समझना चाहिए। तब से मेरे भाई साहब पूछते नहीं थे कि सरकार मैं दिल्ली चला जाऊं, बच्चों से मिल लूं, मैं अपने काम पर चला जाऊं, माँ मर गई। मिश्रा जी नैनीताल में थे, मैं भी नहीं था, बच्चे भी नहीं थे, और रात को 10:30 बजे संस्कार हो रहा। गुरु महाराज ने फ़ोन करवाया, बच्चा क्या हो रहा? बोली सरकार माता जी के शरीर में आग लग गया। मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ। बोले ये काम तो हो गया, कल सुबह आ जाना। दूसरे दिन नैनीताल चले गए, मकराना पत्थर खरीद रहे 97 में, और पिताजी का शरीर बिहार में पूरा हो गया। मिश्रा जी ने नहीं कहा कि सरकार मैं आना चाहता हूँ, ये सब ज्ञान सत्संग से होगा। मिश्रा जी मकराना में पत्थर खरीदते थे और पूनम पर गुरु महाराज सत्संग करते थे, और हम लोग जो पूनम पर गुरु महाराज से सत्संग मथुरा में सुनते थे, मिश्रा जी वही बसंत लाइन और वकील लाइन में सुनाते थे। गुरु महाराज के सामने नहीं होते थे सत्संग में, लेकिन
उनके अंदर गुरु महाराज कैसे, किस माध्यम से, किस स्रोत से भेज देते थे, ये वो जाने। तो आप जो है सत्संग सुनो, गुनो, छांटो और उसको संभाल करके अपने काम के लिए रखो, और जब जब ज़रूरत पड़े तो उससे काम लो, और गुरु से प्रेम करो। जब गुरु से प्रेम हो जाएगा तो गुरु का सब काम आपको अपना समझ में आएगा। गुरु का काम सब अपना समझ में आएगा। आपके दरवाजे पर कोई आता है तो आप उसके खाने पीने रहने की व्यवस्था अपने से ठीक करते हो, अपने से बढ़िया करते हो, और मथुरा में कहते हो 500 रुपया सेवा लिख लो। आप उस काम को अपना समझते ही नहीं हो। अगर ये समझो कि कोई होली के कार्यक्रम पर नया प्रेमी या आसपास के कोई गांव का ही आदमी आ जाए सत्संग सुनने के लिए, उसको भोजन ना मिले, उसको पानी ना मिले, उसको और कोई व्यवस्था ना मिले, तो वो आपके गुरु की बदनामी तो आपकी बदनामी नहीं होगी, आपके गुरु की बदनामी आपकी बदनामी होगी। तो जब ये समझोगे कि गुरु हमारे हैं और गुरु हमारे सबसे हितैषी हैं। माता पिता तो जानवर पशु पक्षी के भी होते हैं, लेकिन गुरु, और वो भी पूरे गुरु, वो मनुष्य शरीर में मिलते हैं, और गुरु ही आपके जीवात्मा को जन्म मरण से छुड़ा सकते हैं, क्योंकि वो होश में हैं। सब जब से आप इस मृत्यु लोक में आए हो तब से सब जोनियों में जाके भटक करके देख लिए और सारे उपाय करके देख लिए, लेकिन कोई भी उपाय आपका कामयाब नहीं हुआ। अब जो आपको ये मौका अवसर गुरु महाराज के दया से मिला है, ये अवसर हमारे हाथ से यूं ही ना निकल जाए, इसकी चिंता करो। आप अपने घर मकान, बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई की, बच्चों के पढ़ाई लिखाई की, उनके नौकरी की चिंता करते हो, उसकी समीक्षा करते हो, लेकिन हमारा प्रेम गुरु से हो जाए, गुरु के आदेश के पालन के लिए हमारे अंदर भाव बने, गुरु के वचन और दर्शन के लिए ललायित रहो, ये भाव हमारे अंदर बन ही नहीं पाता, इसकी हम समीक्षा नहीं करते। तो हम सब लोग ये गुरु महाराज हर बार नए साल पर 1 जनवरी को कहते थे कि आज संकल्प लो कि मैं आज से बिना नागा ध्यान भजन सुमिरन करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान भजन सुमिरन में दूंगा, सेवा करूंगा, गुरु से प्रेम करूंगा, भक्ति करूंगा। तो आप सब लोग बराबर सत्संग, सेवा और दर्शन, गुरु दरबार के आदेश के पालन के लिए बराबर ललायित रहो। तन मन धन से हर प्रकार से सेवा करने के लिए आपके पिताजी, आपके माताजी कभी आपका नुकसान नहीं सोचते, और गुरु तो आपकी असली माता पिता है। ये माता पिता तो रास्ते में छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ये माता पिता तो आपको सतलोक से काल को सौंप दिया और सतलोक आपको ले जाके पहुंचाएंगे। और जब सतलोक पहुंचेगी आत्मा तो न वहाँ काल पहुंचेगा और न आपके साथ कर्म रहेगा। जब कर्म का जखीरा जल के समाप्त हो जाएगा तो आपको फिर शरीर धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक कर्म बीज नहीं खत्म होगा तब तक शरीर में आना जाना बंद नहीं होगा। तो उसके लिए गुरु की दया कैसे मिल जाए। अब आपने देखा कि किस तरह से
महापुरुषों ने अपने गुरु को प्रसन्न किया। इस दौलत को पाने के लिए महाराज जी भी, गुरु महाराज भी सुनाते हैं, 20 नौकर आपके शालिग्राम राय को मिला हुआ था। ICS अधिकारी पूरे नॉर्थ इंडिया के पोस्ट मास्टर जनरल, लेकिन वो 4 बजे उठ करके और जमुना नदी से पानी लाते थे अपने गुरु के स्नान के लिए। तमाम इस तरह के उदाहरण हैं कि लोगों ने इस दौलत को पाने के लिए, गुरु महाराज को देखिए, गुरु महाराज कितना लगन से, गुरु से कितना प्रेम करते थे कि जब मेदांता से जवाब मिल गया गुरु महाराज को, तो गुरु महाराज ने मेरे भाई साहब से एक कागज मांगा और पेन, और उस पर क लिख करके और ऐसे घेर के दे दिया कागज। स्वार्थ की बुद्धि होती, मन इनके ऊपर हावी होता, मिश्रा जी के ऊपर, तो कह देता कि गुरु महाराज ने करुणाकांत लिखा है, यानी करुणाकांत जो है संगत के जिम्मेदार होंगे, रहनुमा होंगे। लेकिन गुरु और मिश्रा जी अंदर में एक हो गए थे, इसलिए मिश्रा जी ने समझा कि गुरु महाराज कह रहे हैं कब ले चलोगे मुझे मथुरा, जल्दी ले चलो, मेरे पास अब समय नहीं है। क्यों मथुरा जाने के लिए कहा? क्योंकि दादा गुरु ने कहा कि मेरा कोई चिन्ह बनाना तो यहाँ बनाना, और गुरु महाराज ने वहाँ बनाया। अपने माता पिता का तस्वीर नहीं रखा, अपने गुरु का तस्वीर और अपने गुरु माता का तस्वीर रखा, और जो जगह दादा गुरु को सबसे पसंद था उस जगह पर गुरु महाराज ने अपना अंतिम श्वास लिया, अपना अंतिम श्वास छोड़ा। इतना प्रेम अपने गुरु से करते थे। तो हमको आपको भी तब तो गुरु महाराज को दौलत दिए दादा गुरु, और नहीं तो अपने लड़के बच्चों को दे देते। 5-5 बच्चे थे, 3 बेटे और 2 बेटियां, लेकिन उनको वो दौलत नहीं दिया, और गुरु महाराज को दिया। तो गुरु महाराज सबसे बढ़ के, गुरु जैसा कोई नहीं, गुरु के स्थान पर कोई नहीं, और गुरु जो दया कर सकते हैं जीव के ऊपर, वैसी दया कोई नहीं कर सकता। जो सद्गुरु बन जाते हैं वो भी अपने आप को गुरु नहीं मानते, और वो भी अपने आप को गुरु जैसा नहीं समझते, और उनके सामने कभी अपने आप को गुरु नहीं कहते। अभी मेरे पास कोई आया, उसने कोई पर्चा दिया परम संत फलाना, और गुरु महाराज के नाम के नीचे लिखा था बाबा जय गुरुदेव। संत कृपाल सिंह संत लिखते थे, लेकिन सावन सिंह महाराज, बाबा सावन सिंह महाराज, बाबा जयमल सिंह महाराज, बाबा शिवदयाल जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, उन लोगों ने अपने नाम के आगे संत नहीं लिखा। जो परम संत थे, संत शिरोमणि थे, उनको लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए आप सब लोग इस चीज़ को समझो। अब देखो तिवारी जी चले गए रायबरेली सुल्तानपुर, तो ये हुआ कि चलो कुछ लोग आ जाएंगे तो कुछ चर्चा हो जाएगी, होली का कार्यक्रम आ रहा उसकी तैयारी हो जाएगी, और कुछ सेवादार चले जाएंगे 26 तारीख को, और कुछ सेवा संकल्पित हो जाएगी। किसी को कुछ कहना सुनना होगा कि भाई व्यवस्था में कैसे सुधार लाया जाए, व्यवस्था को कैसे अच्छा बनाया जाए, जो हमारे संगत में छोटी मोटी कमी है उसको कैसे दूर किया जाए, इस पर भी समीक्षा कर ली जाए। किसी को कुछ कहना सुनना है तो उसके विचार को भी ले लिया जाए और उसको कार्यान्वित किया जाए। सबसे पहले जब तक हम लोग
मथुरा के आदेश को अपना समझ के उसको पालन करने के लिए ललायित नहीं रहेंगे। और 3 दिन का कार्यक्रम अगर 5 दिन का होता तो क्या करते? तो आप सब लोग एक दिन पहले पहुँचो और एक दिन बाद में आने की कोशिश करो। और गुरु महाराज कहते थे, बच्चा जब तुम लोग मथुरा आते हो तो तुम्हारे कर्मों की फाइल मेरे पास आ जाती है और मुझे जो उसमें लिखना होता है वो मैं लिख देता हूँ। जब नौकरी नहीं लगती तो सरकार मेरे बच्चे को नौकरी नहीं लग रही है, सरकार मेरी बिटिया की शादी नहीं हो रही है। दुनिया भर के रोना हम लोग रोते थे गुरु महाराज के सामने और गुरु महाराज दया करते थे तो मेरा काम पूरा हो जाता था। और आज कहते हो मैं बिटिया के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ, 2 महीना हो गया, कहीं बात नहीं बन रही है। सत्संग कहीं निकल गए, सत्संग में आप नहीं पहुँचे। आप अपनी अकल लगा रहे हो, बुद्धि से कुश्ती कर रहे हो और काम में सफलता नहीं मिल